अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदनविश्त से मुताल्लिक़ ये दूसरा वीडियो होगा जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, और इसमें भी लगभग जो सवालात फ़र्स्ट वाले वीडियो में हमारा छूट गया था उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और माफ़ी चाहूँगा कि 4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था किसी वजह से। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, खुदनविश्त या सवाने हयात के लिए किन 3 शर्तों की एहतियात लाजमी है। मैंने बताया था इससे पहले कि खुदनविश्त क्या होती है और सवाने हयात क्या होती है। दोनों अलग अलग चीज़ है लेकिन मिलती जुलती चीज़ है। बारीक सा जो फ़र्क है वो ये है कि हमारा खुदनविश्त इंसान खुद अपनी ज़िंदगी अपने खुद लिखता है, लेकिन सवाने हयात के अंदर दूसरा शख्स किसी दूसरे की ज़िंदगी को कलमबंद करता है। तो चलिए अब हम देखने की ये कोशिश करेंगे कि इसके लिए लाजमी जो शराइत हैं वो 3 क्या हैं। सच्चाई, शख्सियत, फ़न। सच्चाई, शख्सियत, ज़ुबान। शख्सियत, ज़ुबान, अदब। शख्सियत, ज़ुबान, फ़न। तो देखिए, खुदनविश्त या सवाने हयात जिसे हम कहते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी वो ये है कि सच्चाई का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सच्चाई के साथ साथ जिस शख्स के बारे में हम लोग लिख रहे हैं उसकी शख्सियत पूरी उभर करके आनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फ़न है खुदनविश्त वो भी उभर करके आनी चाहिए, तब जाकर के एक मुकम्मल सवाने हयात होता है या खुदनविश्त होती है। तो ये 3 चीज़ें हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, सहर होने तक ये एक तहरीरी मजमून का नाम है, ये किसकी खुदनविश्त है। ये एक तहरीर है जिसको लिखा है, किसने लिखा है? जोश साहब ने लिखा, या कलीमुद्दीन अहमद ने यानी किदवाई ने, या आगा हशर काश्मीरी ने। तो सहर होने तक ये एक खुदनविश्त है जिसके लिखने वाले कौन है? आगा हशर काश्मीरी। अगला सवाल है, यादों की बारात उर्दू अदब के किस फ़न से ताल्लुक़ रखता है। यानी कि उर्दू अदब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यादों की बारात होगा, बारात नहीं, बारात। तो यादों की बारात जो है किस फ़न से ताल्लुक़ रखता है? मज़मून निगारी, अफसाना, ड्रामा निगारी, खुदनविश्त। तो याद होना चाहिए कि यादों की जो बारात है वो एक मज़मून निगारी नहीं, खुदनविश्त है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, गुबारे कारवां किसकी खुदनविश्त है। यानी कि इस किताब का लिखने वाले का नाम क्या है? वहाब अशरफी, कलीमुद्दीन अहमद, जोश, अनीस किदवाई। सही आंसर होगा हमारा अनीस किदवाई साहिबा। चलिए अगला सवाल है, अनीस किदवाई की पैदाइश कब हुई। यानी कि उनका दुनिया में उनकी आमद कब हुई? 1905, 6, 7, 8। सही आंसर होगा 1905 के अंदर। अगला सवाल है हमारा, अनीस किदवाई का मौरूसी ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था। यानी कि वो किस ख़ानदान में पैदा हुई थी? काजी रहमत साहब के यहाँ, काजी कुदवा साहब के यहाँ, काजी रहमानी साहब के यहाँ, काजी कुदवतुद्दीन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा, काजी कुदवतुद्दीन के यहाँ उनकी विलादत हुई थी, वो उनसे ही ताल्लुक़ रखती थी। अनीस किदवाई का जिन्स। देखिए, ये मैंने इसलिए पूछ लिया है कि अनीस किदवाई जब हम नाम देखते हैं तो बसा औक़ात ये मालूम होता है कि ये किसी शख्स का नाम यानी किसी मुज़क्कर जिन्स का नाम है, लेकिन आपको मालूम होगा कि ये जो है क्या थी? साहिबा थी, साहब नहीं थी। तो मुअन्नस सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, अनीस किदवाई की शादी किससे हुई थी? रफ़ीउद्दीन अहमद साहब के यहाँ शफ़ीउद्दीन अहमद, वहाब किदवाई, शहाब किदवाई। सही आंसर होगा शफ़ी अहमद किदवाई के यहाँ, यानी ऑप्शन नंबर 2। ये शफ़ी अहमद किदवाई छोटे भाई थे रफ़ी अहमद किदवाई साहब के। अगला सवाल है हमारा, कौसर। कौसर ये एक साहबजादी का नाम है, लेकिन किन मुसन्निफ़ की साहबजादी का नाम है? अनीस किदवाई, कलीमुद्दीन अहमद, इस्मत चुग़दाई, शकीला अख्तर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा, अनीस किदवाई की साहबजादी थी कौसर आज़ाद, या कौसर किदवाई भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, आज़ादी की छाँव में किनकी तसनीफ़ें, यानी कि इस किताब को लिखने वाले कौन हैं? शफ़ीउद्दीन अहमद किदवाई, वहाब अशरफी, कलीम आजिज़,
बेगम अनीस किदवाई। सही आंसर होगा हमारा बेगम अनीस किदवाई। अगला सवाल है हमारा, अब जिनके देखने को, ये एक तहरीर का नाम है। अनीस बेगम की तसनीफ़ी ये किस चीज़ का मजमूआ है? अफसाना है, ड्रामा है, नज़म है, खाका है? सही आंसर होगा खाके का ये एक मजमूआ है, अब जिनके देखने को। चलिए अगला सवाल है हमारा, मुंदरजा झेल में से कौन अनीस किदवाई की नामुकम्मल खुदनविश्त है? यानी कि उन्होंने वो खुदनविश्त लिख रही थी लेकिन नामुकम्मल रह गई थी। आज़ादी की छाँव में नहीं, गुबारे कारवां ये तो मुकम्मल है, गुबारे कारवां आज़ादी की छाँव में भी मुकम्मल है, अब जिनके देखने को ये एक खाके का ये है, लेकिन यहाँ का है नामुकम्मल खुदनविश्त, तो इसी से पता चल जाता है कौन होगा, नज़रे खुश गुजरे। ये हम ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगला सवाल है, अनीस किदवाई की वफ़ात कब हुई थी? 82, 83, 85, 84? सही आंसर है हमारा 82 के अंदर उनका इंतकाल हो गया था। अगला सवाल है, अनीस किदवाई किस सन में कांग्रेस की मेंबर बनी थी? 22, 21, 20, 24? सही आंसर होगा हमारा 1920 के अंदर कांग्रेस की वो मेंबर बन चुकी थी, छोटी सी उम्र में ही। अगला सवाल है हमारा, शफ़ी अहमद किदवाई के वालिद का नाम क्या था? सही आंसर होगा हमारा इम्तियाज़ अली नाम था। अगला सवाल है हमारा, अनीस किदवाई ने अपनी बेटी का नाम आज़ाद क्यों रखा? जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के दिन पैदा हुई थी इसीलिए, या आज़ादी के बाद पैदा हुई, या आज़ादी के साल पैदा हुई? ये नहीं आंसर है हमारा। सही आंसर होगा हमारा आज़ादी के दौरान पैदा हुई थी, यानी जंग आज़ादी जो चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान उनकी पैदाइश है, इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया था? आज़ाद, कौसर आज़ाद या कौसर किदवाई आज़ाद कहते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि आप भी एक मुईन और मददगार के तौर पर साबित हो सकें।